हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लंदन में माहौल सियासी तौर पर तो बहुत गर्मा गर्म है, लेकिन सर्दी बेइंतहा है। और सर्दी के ये अयाम हर साल लंदन में एक ऐसा माहौल पैदा करके जाते हैं कि जिससे कई लोग बीमार भी हो जाते हैं, फ्लू का शिकार भी हो जाते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से मेरी भी तबीयत कुछ नासाज थी, जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। लेकिन आज एक बड़ी खबर के साथ, एक ऐसी तहलका खेज स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी इस हैरत अंगेज कहानी, इस हैरत अंगेज प्लानिंग को सुनकर एक बार ज़रूर अपने दांतों तले अपनी उंगलियां दाब लेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि लंदन में मुकीम मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ, मैं उनको बीमार शरीफ और उर्फ नवाज शरीफ इसलिए कहता हूँ कि ये बीमारी उन्होंने एक ढोंग रचा रखा है, एक बहाना है। और देखने में वो जब किसी से मुलाकात करते हैं और उनको जब हम पूछते हैं कि वो कैसे नजर आ रहे थे, तो वो कहते हैं कि हशाश विशाश लालियां पख रही थी। और लालियां क्यों ना पखें, अब जो तैयारियां की जा रही हैं, जब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ही लालियां पखने की कोई तो बड़ी वजह है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि खुदा की पकड़ में आने के बाद अब मियाँ बीमार शरीफ के लिए दुनिया में दरबदर होने के मौके भी कम होते जा रहे हैं। कोई मुल्क इनको लेने के लिए, अपने यहाँ पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी मुसद्दका इतलात के मुताबिक जब ये पिछले दिनों सऊदीया के मशीर को मिले थे, तो उन्होंने भी इनकी सऊदीया में पनाह के इम्कान को रद्द कर दिया था, यकसर इनकार कर दिया था। और ये उससे भी बहुत मायूस हो गए। अब डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, चेहरे पर तनाव की कैफियत नजर आती है। आप जब भी देखें हाथ माथे पर रखकर बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि रास्ते तमाम बंद हो गए हैं। और जैसा कि मैं आपको कहा करता हूँ, मेरे बहुत सारे नाज़रीन मुझे पूछ रहे हैं, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वो जो वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त हम कहा करते थे जनवरी के पहले हफ्ते में इनकी जो है वो फैसला आने वाला है। असल में वो कोविड की वजह से इनको फैसिलिटी मिल गई है और वो भी तारीख जो है वो आगे बढ़ गई है मुकदमे की। लेकिन चूंकि फैसला तकरीबन आ चुका है और इनके कानूनी माहिरीन ने इनको बता दिया है कि आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होने के करीब है। तो जब इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या सोचा जा रहा है, क्या प्लानिंग की जा रही है, ये हमारे ज़राए ने हमें बड़ी खबर दी है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और इससे पहले कि मैं ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाऊं, और ये जो है वो इतनी कोई बुरी खबर नहीं है, आपको लालियां और पखती हुई नजर आएंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये खबर आपको बताऊं, मैं यहाँ ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि मियाँ बीमार शरीफ की पार्टी में से शुरफा खत्म होने वाले हैं, शुरफा लंदन आने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं पांव पकड़ के, हाथ जोड़ के किसी ना किसी तरीके से किसी एयरलाइंस पर उनको बरतानिया रवाना कर दिया जाए। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया करता हूं कि नानी अम्मा के चेहरे पर झुर्रियां बढ़ती जा रही हैं। और कल जो एक खबर ट्विटर पे चल रही थी कि उन्होंने अपने बेटे को एक कीमती गाड़ी जो है तोहफे में दी, जिसकी मालियत तकरीबन जो है वो मिलियंस रुपयों में है। और वो कीमती गाड़ी रजिस्टर्ड हुई पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में। लेकिन अभी तक चूंकि इन इतलात की कोई बाकायदा तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, हमारे पास तो किसी ने उस गाड़ी की रसीद भी भेज दी, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो गाड़ी मरियम नवाज ने ही जुनैद सफदर को दी थी। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से गुरबा की शादी हुई, अरबों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके, ये झूठे गरीब, बल्कि इनको मैं झूठे रईस भी कहता हूँ,
ये झूठे रईस, इसलिए आपने देखा होगा एक पाकिस्तान की एक मूवी बनी थी, फिल्म बनी थी, जिसका नाम था झूठे रईस। तो इस तरह के झूठे रईस भी होते हैं, लेकिन ये तो खैर मतलब जो है वो झूठे गरीब बने हुए हैं। और गुरबा की बात करके इन्होंने जिस तरह करोड़ों रुपए शादी पर लगाए गए, कोई बाइक नहीं है कि इतनी कीमती गाड़ी जुनैद सफदर को दी गई हो। और जैसा कि प्लानिंग की जा रही है जुनैद सफदर को सियासत में लाने की, तो उससे भी ये जाहिर होता है कि इस किस्म के कीमती तहाइफ माँ बाप की तरफ से, जो ये कहती हैं, जो माँ ये कहती हैं कि मेरी तो पाकिस्तान तो क्या, पूरी लंदन तो क्या, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कहीं कोई जायदाद नहीं है, कीमती गाड़ियां अपने बेटे को शादी के तोहफे में दे रही हैं, क्यों ना दें। लूट का माल है, लूट खसूट की हुई है, अप्पल की कमाई है, अप्पल की कमाई, जिसका कोई जरिया आमदन ना हो और उसको कोई कमाई मिल जाए, उसको पंजाबी में अप्पल की कमाई कहते हैं। तो अप्पल की कमाई है, तो अप्पल की कमाई से मुझे कुछ भी किया जा सकता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको लंदन वाली खबर के बारे में बताता हूँ। लंदन में ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि अब मियाँ बीमार शरीफ क्या करेंगे, क्या बाकी जिंदगी लंदन की तन्हाई में गुजारेंगे। और जो मैंने सर्द मौसम की इसीलिए बात की थी कि जब सर्द मौसम लंदन में आता है तो तन्हा आदमी जो है वो अपने बेटे के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर इस हद तक थक जाता है कि उसको अपनी थकावट उतारने के लिए एक अदद साथी की जरूरत होती है। तो खबर यही है कि मियाँ बीमार शरीफ आजकल साथी की तलाश में है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सियासी अपना साथी, वो वाला साथी ना समझ लीजिएगा जिसके पाकिस्तान टेलीविजन पर इश्तिहारात चलते हैं। साथी का मतलब है जीवन साथी, जीवन साथी की तलाश में है। और मेरे जराए बता रहे हैं, जो इनके इर्द गिर्द लाहौर के मेरे जराए हैं, वो बता रहे हैं कि बच्चों ने भी इस मामले पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। हसन और हुसैन तो बाकायदा रिश्ते की तलाश कर रहे हैं और सूटेबल मैच ढूंढा जा रहा है, क्योंकि अब ये चारों तरफ से गिर जाने के बाद, अल्लाह की अजाब की पकड़ में आने के बाद, अब इनके पास चूंकि कोई रास्ता नहीं बचा, किसी मुल्क नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते। कभी कहते हैं कोरोना खत्म होगा तो मैं जाऊंगा, कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस तो इनकी इतला के लिए, अगर ये टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या मेरा ही प्रोग्राम देखते हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस अब यूके में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। क्योंकि बड़ी तादाद जो है, तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीन और बूस्टर लगवा चुके हैं। और जो वैक्सीनेटेड और बूस्टर लगवाए वाले लोग हैं वो तो अब दुनिया में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अमेरिका क्यों नहीं जाते, आप सऊदीया, क्योंकि सब ने रिफ्यूज कर दिया आपको कोई भी मुल्क पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सोचा जा रहा है कि क्यों ना एक जीवन साथी ढूंढ लिया जाए और जीवन साथी के साथ बाकी जिंदगी के सोना ना चांदी में कोई महल जाने मन तुझको दे सकूंगा, वो वाली जिंदगी गुजार दी जाए। लेकिन सोना भी है, चांदी भी है, महल भी है, तो क्यों ना जीवन साथी के साथ ही मामला जो है वो अपनी बकिया जिंदगी का गुजारा जाए। अवाम तो यकसर मुस्तरद कर देंगे आने वाले इलेक्शन में। और अगर इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो मैं कहा करता हूँ, इन्ना निन्ना व इन्ना रहे राजऊन होगी। और अगर अवाम ने मुस्तरद कर दिया, बेटी यहाँ नहीं है, नवासा भी शादी करके पाकिस्तान चला गया है, वो पाकिस्तान में सियासत करना चाहता है, बड़े छोटे भाईजान भी पाकिस्तान में हैं, रिश्तेदार, ये दो बच्चे जो हैं बबलू डबलू, इनके साथ कितना अरसा जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये जब अपने अपने कमरों में अपने अपने अहले खाना के साथ, और बकौल जनाब सुहेल वड़ाइज के छोटा सा घर है, छोटे से घर में लोगों की बड़ी कमी है, और लोग जो है वो उनको बिस्तरे जो है नीचे मैट्रेस बिछाकर जो है वो, और सुहेल वड़ाइज साहब ने तो वो नक्शा खींचा कि जो एक मिडिल क्लास, इंतहाई मिडिल क्लास शख्स के घर का होता है, और उन्होंने कहा बड़े गरीब हैं, अपने कॉलम में उन्होंने कहा। तो अब वो गुर्बत के जो बाकी दिन हैं, मैं ये तंजिया कह रहा हूँ कि गुर्बत के बाकी दिनों के लिए कोई तो हो जो रात को 2:30 बजे उठ के मियाँ साहब को जो है खूबसूरत गाने सुना सके। मियाँ साहब म्यूजिक के भी शौकीन है, आपको पता है कि रात को 2:30 बजे वो भारतीय अदाकार की बहन जो थी उनसे वो गाने सुना करते थे, दिलशाद बेगम से, तुमने जो हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, कांटों में बदल, पता है क्या, हमें तो ये गाने आते नहीं हैं। और इसी तरह और भी जो है वो जो पाकिस्तान की मारूफ अभी तो मैं जवान हूँ की साहबजादी जो है, जिनकी एक गज़ल है को गाना है अभी तो मैं जवान हूँ की साहबजादी, तो उनके भी गाने सुना करते थे। गाना सुनने के दोनों भाई शौकीन है, दोनों भाई गाना सुनने के शौकीन हैं।
क्योंकि गाने वाले बाजार से तो मुतल्लक हैं ये लोग, गाने वाले बाजार से ही इनकी सारी डांडे जो है वो गाने वाले बाजार में मिलते हैं अमृतसर के। तो लाहौर में भी इनके चूंकि हल्का इंतखाब जो है मियाँ शहबाज शरीफ का वो गाने वाला बाजार है, गाने वालियों का बाजार है, तो अब गाने कौन सुनाएगा। इसलिए ये फैसला किया गया है कि रिश्ता तलाश किया जाए, रिश्ता ढूंढा जाए और वो ऐसी कोई लड़की हो जो ब्रिटिश नेशनल हो, जिसके पास पासपोर्ट हो और वो इनको स्पाउस वीजे पे अपने साथ रख सके। रास्ते बंद हो चुके हैं, वीज़ा रिजेक्ट होने को है, पाकिस्तान जा नहीं सकते। दुनिया के कई ममालिक ने इनको वसूल करने से, वसूल ही मैं कह सकता हूँ, इनकार कर दिया है। लिहाजा अब बाजे बजाने और ढोल बजाने, शादियानी बजाने और यहाँ भी बिरयानी की देगें पकाने का प्लान किया जा रहा है। बिरयानी की देगें, पुलाव और उसके ऊपर साग और शबदेग जो इनका मन बचा खाजा है, और उसके साथ साथ चांपें और हम पता नहीं क्या क्या कुछ खाने का प्लान हम खाने का। हमें तो खैर बुलाएं या ना बुलाएं, पिछली शादी पे भी नहीं बुलाया 22 अगस्त को, लेकिन किसी ना किसी तरह जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी डिशेस का इंतजाम किया जा रहा है। साग गोश्त, अरबी गोश्त, जो अरबी गोश्त शहरुराज को खिलाया, ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। बाजे बजणगे, कौन सा बैंड आएगा, कहाँ से आएगा, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, आने वाले दिनों में आपके सामने ये तमाम हकायक लेकर आऊँगा और दुल्हन का नाम भी बता दूंगा आपको। 1-2 रोज ठहर जाए, आपको दुल्हन का नाम भी बता दूंगा और कहाँ पर ये शादी हो रही है, किस मुकाम पर होगी, ये किस वक्त होगी, इसके बारे में भी बता दूंगा। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। इतनी बड़ी खबर आपको सुनाई, लिहाजा पाकिस्तान का पुरजोश नारा ज़रूर लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद।